Okay. So, hello friends and welcome to the new investing series जो हम यहाँ पे 3 पार्ट में आपको लेके आ रहे हैं। उसमें से हाउ टू बीट एनी फंड मैनेजर ये टॉपिक है हम जो कवर करेंगे यहाँ पे। एंड आपको इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किस तरीके से एक नॉलेज जो चाहिए रहेगा, एक बेसिक नॉलेज जिसके वजह से आप कोई भी हो, अभी आपको नॉलेज मार्केट के बारे में कितना नॉलेज है, शायद किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है, बट आप सब एक अच्छे लेवल पे वहाँ पे काइंड ऑफ एक रिटर्न्स मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। सो वी विल बिगिन विद दिस टॉपिक, हाउ टू बीट एनी फंड मैनेजर। एंड उसके पहले मैं अपने प्रोफाइल के बारे में आई जस्ट टॉक इन ब्रीफ। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, राइट। तो स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग मेरी यहाँ पे ही हुई है। आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू इंजीनियरिंग एंड उसके बाद आई वर्कड इन IBM फॉर 2.5 years एज अ डेवलपर. After that, then I got selected in Indian Institute of Foreign Trade. I did my MBA in Finance Strategy over there. फिर I worked in HSBC as an investment banker, and since markets were my passion, तो kind of I left my job and वहाँ पे I started kind of trying to understand the market. उसके लिए थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा स्पेंड करना था, काफ़ी चीज़ें एक सीखनी थी। तो उसी बीच MBA के टाइम पे मैंने CFA और FRM सर्टिफिकेशंस भी किए हैं, राइट। सो काइंड ऑफ जो एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे कि बहुत बड़ा एक नॉलेज गैप है लोगों में। काइंड ऑफ बहुत लोग एक शॉर्टकट्स के पीछे या जैकपॉट स्ट्रैटेजीज़ के पीछे, काइंड ऑफ एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किसी भी आप में बोलिए, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों के पैसे मतलब दे आर लूजिंग इन द मार्केट। सो एक काइंड ऑफ आई कंसिडर इट कि अगर मैंने एक नॉलेज अगर मुझे गेन किया है, मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी गलतियाँ की, बट मैंने अगर नॉलेज गेन किया है तो एक ड्यूटी है कि उनको लोगों तक एक सही तरीके से एंड इफ़ेक्टिव कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में, ना कि उनको बहुत ही हेफ्टी चार्जेस करके या काइंड ऑफ एक लाखों रुपए उनसे लेके और उन्हें सिखाया, मतलब एक शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज़ जो लोग यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस होती है, राइट, एंड देन दे लूज़ देयर मनी ग्रेजुअली। तो इस काइंड ऑफ वी से कि ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है, इन टैक्टिक्स से निकल के एक जेन्यून नॉलेज उनको मिले, राइट, एंड काइंड ऑफ वो एक स्ट्रॉन्ग इसे एक सेकेंडरी या एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के थ्रू वो जनरेट कर सके, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक शेयर मार्केट एक्चुअली व्हाट इज़ द शेयर मार्केट। तो एक सिंपल टर्म्स में हम अगर उसमें देखें तो शेयर मार्केट मतलब कुछ नहीं, आप एक काइंड ऑफ एक कंपनी के लेटर से आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक स्टेक उस कंपनी का मिलता है, आप उतने % के ओनर हो जाते हैं, राइट। और जैसे ही कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, आपको प्रॉफिट अच्छा करती है, तो शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता है, उससे आपको एक रिटर्न्स अच्छे मतलब मिलते हैं, राइट। कंपनी डिविडेंड्स भी देती है अपने प्रॉफिट से, तो उस आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम आपको मिलता है, राइट। तो कुछ कंपनीज़ हैं हमने देखा है जो काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देती है, राइट, मार्केट में, जैसे कोल इंडिया है। एंड कुछ कंपनीज़ है जिनका शेयर प्राइस पे अगर हम देखेंगे लास्ट 1-2 साल में तो अप्रिसिएशन काफ़ी बढ़िया मिला है। जैसे कि अगर हम देखेंगे आपका काइंड ऑफ रिलायंस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। हम फार्मा स्टॉक्स देखें, राइट, तो फार्मा स्टॉक्स नियरली डबल हो चुके हैं। सो ऐसा क्या होता है, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिसके वजह से हमें यहाँ पे काइंड ऑफ एक जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, और हम डिसीजन मेकिंग जो ले सके मार्केट में, वो एक सही डायरेक्शन में रहनी चाहिए। आपके लॉसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि हम एक डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाते या हमें पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज जो रहेगा, आज का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट विल बी फोकस्ड ऑन बेसिक, थोड़ा सा बेसिक स्टफ रहेगा आज, राइट, दैट वुड बी एक फंडामेंटल टेक्निकल इन्वेस्टिंग पे हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट हम थोड़ा सा काइंड ऑफ थोड़ा डीप उसमें जाएंगे, डेप्थ में। थर्ड पार्ट में मैं आपको एक काइंड ऑफ बहुत ही सिंपल एंड काइंड ऑफ टेस्टेड जो चीज़ है, जो 100 साल से अगर इसको फॉलो कर रहा है, जब से मार्केट इंसेप्शन में है, आप कभी भी बड़े लॉसेस में नहीं गए, राइट, और आपको हर बार आप डेफिनेटली विल कम आउट इन प्रॉफिट्स। तो वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभी जो है हम काइंड ऑफ पहले हम एक बेसिक लेवल का नॉलेज हम लेने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, राइट। बट ये इम्पॉर्टेंट है, आगे के अगर जो भी 2 सेकेंड और थर्ड पार्ट आएंगे उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक, तो इसे स्किप मत कीजिए, एंड तक आपको इसमें आप इसको देखिए, भले ही आपको कुछ चीज़ें पता हो।
तो सबसे हम देखेंगे कि बेसिक चीज़ हमारा एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम लोगों का एक इन्वेस्टमेंट होता है एसआईपी के थ्रू या बल्क एक साथ ही ले लेते हैं वो, राइट। तो वहाँ पे आप अलग अलग 4 टाइप के आपको म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, राइट। तो ये जो रहता है इक्विटी काइंड ऑफ, तो इक्विटी हमारा जो है वो उसमें आपका मार्केट पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहता है, राइट। तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा रहता है और रिस्क भी डेफिनेटली उसमें ज़्यादा होता है। अभी अगर जिन्होंने आपने देखा कि लास्ट 2-3 साल से एसआईपी जिनकी चल रही है या अभी निकाली है 2018 या 19 में, तो अभी मार्च और अप्रैल में अगर उन्होंने देखा है तो उनका पोर्टफोलियो अराउंड 30-35% डेफिनेटली नीचे चल रहा होगा, 20-25% तो लॉस में चल ही रहा है। और जिन लोगों का एसआईपी शायद 5-6 साल पहले उन्होंने किया था, तो ऐसा हो सकता है उनका शायद काफ़ी सारा प्रॉफिट एक इरोड हो चुका होगा उनके एसआईपी से, राइट। सेकेंड जो चीज़ होती है कि बैलेंस फंड्स जो इक्विटी और डेट दोनों में रहता है, इसका जो रिटर्न है वो डेफिनेटली आपके इक्विटी जो फंड्स है उनसे थोड़ा कम रहता है, बट रिस्क भी आपका कम रहेगा, राइट। ये थोड़ा कंजर्वेटिव लोगों के लिए ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है ये वाले फंड्स उनके लिए होते हैं, राइट। फिक्स्ड इनकम मतलब डेट वाला होता है, जैसे कोई कंपनी को अगर पैसे उठाने हैं तो वो आप उनको वो उधार दे सकते हैं, आपको कुछ ओनरशिप नहीं मिलेगी उसमें, आपको एक जो भी रिटर्न रहेगा जो उन्होंने डिसाइड किया है एनुअल, उतना रिटर्न आपको उनके बॉन्ड्स पे मिलेगा वहाँ पे, राइट। तो ये भी एक मीडियम रिस्क है। डेफिनेटली कंपनी भी अगर बैंकक्रप्ट हो जाती है तो वो भी बॉन्ड्स अपने जो है उसमें डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो रिस्क यहाँ पे भी है। बट आपका डेफिनेटली एक जो क्वालिटी कंपनीज होती है जैसे लेट्स से महिंद्रा, एल लार्सन एंड टूब्रो, तो वो कंपनीज का डिफ़ॉल्ट रेट आपको पता है कि मतलब नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा, राइट। तो वो मतलब काइंड ऑफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट हम रिलेटिवली उसे मतलब फिर भी आप मान सकते हैं। मनी मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये मतलब एक बैंक से एक दूसरे से जो डील करता है, लेट्स से कि अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने हैं एंड उनको एक बहुत ही ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए उनको चाहिए लिक्विडिटी, जैसे अगर एसबीआई को कहीं कुछ लोन देना है या उनके इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों के लिए वो काइंड ऑफ दूसरे बैंक से या पैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक यू कैन गिव द मनी इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये काफ़ी भी अवेलेबल है, बट रिटर्न काफ़ी कम मिलेगी जैसे अपने यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ एक रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम हमें एक अंडरस्टैंड करना पड़ता है मार्केट में काम करने से पहले। तो हम सब देखते हैं कि यस, जब मार्केट में 2017 एंड में जब हमने देखा था, राइट, तो 2017 एंड में आप देख रहे थे सारे म्यूचुअल फंड सब बोल रहे थे मिड कैप में डालिए, स्मॉल कैप में डालिए। मिड कैप 2 टाइम्स भागे हैं, स्मॉल कैप्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, राइट। सो वहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम जो रहता है मार्केट में, अगर रिटर्न का पोटेंशियल भी आपका बढ़ता है किसी इसमें, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिस्क भी वहाँ पे हायर है। तो अगर हम देखें कि मार्केट जो हमारा क्रैश हुआ है मार्च के अराउंड, सो अगर हम देखेंगे कि हमारा अगर इंडाइसेस जो है वो अगर लेट से 40% क्रैश हुए हैं, राइट, टॉप से बॉटम, मतलब 12,000 से 7,500, और बैंक निफ्टी जो है 32,000 से 16,000, मतलब बैंक निफ्टी पकड़ लिए 10% ज़्यादा, 50% हुआ है। तो कुछ मिड कैप्स ऐसे भी है जो 70% के अराउंड क्रैश हुए हैं, कुछ स्मॉल कैप्स ऐसे भी है जो 90% के अराउंड क्रैश हुए हैं, यस, विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो लोग जब 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिटर्न भी आपको दे रहे थे 2017 एंड या 2018 में, सो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब फॉल आता है, जब मार्केट नेगेटिव होता है, तो उनका रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है, माइट भी मार्केट से डबल, राइट। पहले मार्केट से डबल रिटर्न दे रहे थे, अब रिस्क भी उनका नियरली मार्केट के रिस्क से डबल हो चुका है, मतलब इंडाइसेस के कंपैरिजन में हम अगर देखते हैं तो। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपको, तो यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स अगर आप देखेंगे, रिस्क रिटर्न इनका थोड़ा रिलेटिव कम होता है, बट रिस्क भी सबसे कम होता है। अगर हम देखिए लार्ज कैप फंड्स अगर आप देखिए वहाँ पे, तो कुछ स्टॉक्स तो ऐसे है कि वो नीचे गिर के 52 वीक हाई हिट कर दी, जैसे कि रिलायंस हो गया, राइट। काफ़ी स्टॉक्स रिकवर हो गए, जैसे एच डी एफ सी बैंक आपकी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा दी उन्होंने मार्च के लोज के बाद। तो यहाँ पे हम आपको दिख रहा है कि डेफिनेटली उनका रिस्क, मतलब जब भी मार्केट एक थोड़ा सा रिकवर होता है तो सबसे पहले उन स्टॉक्स में बाइंग आती है, क्वालिटी बाइंग आती है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्वालिटी एक होता है। यहाँ पे हम जैसे जैसे जाते हैं मल्टी कैप, मिड कैप फंड्स, तो आपको दिख रहा है स्मॉल कैप, वहाँ पर रिटर्न भी बढ़ता है बट आपका रिस्क भी इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपको एक काइंड ऑफ
ध्यान में रखनी है। और सेक्टरल फंड होता है, किसी आप सेक्टर में कर रहे हैं, लेट से अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में डाला है पूरा पैसा, तो डेफिनेटली अगर मार्केट गिर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसी फील्ड है जब मार्केट बढ़ता है तो वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मार्केट को करता है, और जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा क्रैक भी नियरली वो सेक्टर होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर से रिलेटेड होता है बैंकिंग सेक्टर। आपको कोई भी सेक्टर अगर इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही या इकोनॉमी में अगर कुछ रिसेशन का अगर एक आपको हिंट अगर दिख रहा है, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा क्रैश होगा। कुछ सेक्टर्स होते हैं जो हम कॉन्ट्रा सेक्टर्स, मतलब हम बोलेंगे कि काइंड ऑफ वो मार्केट के अगेंस्ट जो है मूव होते हैं, मतलब ये गिरते नहीं है, संभालते हैं मार्केट को, तो उनको हम बोलते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स। तो डिफेंसिव सेक्टर्स में अपने क्या क्या आते हैं, अगर हम डिफेंसिव सेक्टर्स देखें तो हमारा एक आईटी आता है, राइट। आईटी आपने देखा इतना ज़्यादा नहीं गिरा है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। सबसे हमारा फार्मा देखिए, फार्मा तो फंड्स प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे जो है काइंड ऑफ ये हम एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये जो इवेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन अ कोरोना वायरस, तो डेफिनेटली फार्मा कंपनीज के सेल्स तो अच्छे ही रहेंगे। और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ कोई ड्रग या वैक्सीन रिलेटेड कुछ अगर रिसर्च कोई फार्मा कंपनी लेके आ रही है तो उनके लिए तो और ज़्यादा बेटर। जैसे हमने देखा था कि कुछ हाइड्रोक्लोरोक्सिन जो बीच में एक ड्रग आया था, तो उसमें इप्का लैब्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। कैडिला हेल्थ केयर जो बनाती है उनके स्टॉक को एक बीच में बूस्ट मिला था। आप कुछ स्टॉक्स अगर आप देखिए, औरोबिंदो वगैरह तो नियरली डबल हो चुके हैं, राइट। सन फार्मा भी काफ़ी 30-40% अपने लो से विद इन 1.5 ईयर्स वो ऊपर आ चुका है। सो ये आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक काइंड ऑफ फार्मा स्टॉक्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है लास्ट एक साल में। फिर हम देखते हैं काइंड ऑफ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे अगर आप देखो नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, तो इन लोगों ने भी मार्केट को काफ़ी अच्छा एक संभाला है। तो ये जो 3 सेक्टर्स है, ये 3 सेक्टर्स आप देखोगे कि तो ये क्रैश हुई नहीं है, बहुत ही मतलब इनमें रिकवरी बहुत फास्ट आई है, क्योंकि इनको हम बोलते हैं डिफेंसिव्स। जब बाकी सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते तो सारा जो पैसा है वो यहाँ पे ट्रैक होता है। इसको हम बाद में और अच्छे डिटेल में देखेंगे पार्ट 2 में, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ एक रिस्क रिवॉर्ड रिलेशन पे हम अगर आते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रिलेशन पे अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है कि जो क्वालिटी रहती है, क्वालिटी में आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक डिफरेंस दिखता है। एसबीआई में हमें पता है भले पीएसयू है, गवर्नमेंट बैकिंग है, बट ऑलरेडी वो काफ़ी सारे इश्यूज है उस बैंक्स में, राइट। अंदर लोन से लेकर आप जो देने से लेकर रिकवरी से लेकर बहुत सारा मतलब काइंड ऑफ उनकी एनपीएस बहुत ज़्यादा है। सो हमने यहाँ पे देखा रिलायंस का काइंड ऑफ फॉल भी आया था 50%, 1600 से 880 के अराउंड भी गिरा था। बट अब जो इन्वेस्टमेंट्स हुए, जो क्वालिटी की यही बात होती है कि उनमें कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ या शूट आता है वो सीधा रिकवरी करके, अभी तो इनफैक्ट ये 1 जून का डेटा है, अभी तो ये 1780 तक पहुंच चुका था लास्ट फ्राइडे को। एसबीआई में भी आप देखिए 25 to 30% ही रिकवरी हुई है। तो ये एक दिखता है क्वालिटी केस में। तो जब भी मार्केट काइंड ऑफ क्रैश होता है, आपको उन स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना है कि जहाँ पे आपको काइंड ऑफ ऑलरेडी एक इश्यूज चल रहे हैं, राइट। सो वो आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये काइंड ऑफ अगर आपको एक यहाँ पे आई डाउट आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जूम करना पड़ेगा, बट ये एक रहता है कि काइंड ऑफ मार्केट में एक ये बहुत ही कॉमन बट ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक है, राइट। इसके लिए एक पेशेंस चाहिए रहता है, एक डिसिप्लिन चाहिए टू फॉलो, विच इज़ द पी रेशियो। तो मार्केट का जो पी रेशियो होता है अगर हम देखेंगे आपको, तो वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे हम अगर देखते हैं आपको, लेट्स आई विल ट्राई टू एक उसको बेसिक टर्म में, अगर हम ये स्लाइड अगर आपने देखी है तो यहाँ पे आपने देखा है कि 12 के नीचे हमारा निफ्टी का पी रेशियो, निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 12 से 28 के बीच में जो है वो अराउंड कुछ डिकेड से घूम रहा है, राइट। मतलब अगर हम देखेंगे 15-20 साल या उससे ज़्यादा हम देखेंगे तो उसी के अराउंड घूम रहा है हमारा 25 साल। अगर आप देख लें 1991 जब से हमारा एक लिबरलाइजेशन हुआ है, राइट। सो एलपीजी रिफॉर्म्स हम बोलते हैं 91 में मनमोहन सिंह जी ने जब वहाँ पे वो लाया था, उसके बाद जो हमारा मार्केट है डेफिनेटली इट वाज अ फंडामेंटल शिफ्ट फॉर आवर मार्केट। तो मार्केट्स हमारे 12 से 28 के पी के अराउंड आए हैं। पी 12 के अराउंड मार्केट्स बहुत ही कम आते हैं। काइंड ऑफ आप देखिए कि ये शायद 10 साल में एक बार ऐसा मार्केट मिल सकता है, या कुछ सालों में आपको ऐसा मतलब मिल सकता है कि 12 या उसके नीचे आ गए। 15 से 20 अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट्स हर 3-4 साल में एक बार रिविजिट करते हैं। और 20 के ऊपर जो रेट्स मार्केट में काइंड ऑफ होता है तो वो एक्सपेंसिव मार्केट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट की जो प्राइजेस है, अगर हम बोलते हैं जो मार्केट के जो लेवल्स है, वो उसके अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कर रहा है मार्केट उसे, मतलब अर्निंग ग्रोथ जितनी हो रही है उससे
काफ़ी ज़्यादा उसको लेट्स से 20 टाइम्स मतलब मार्केट एक वैल्यू कर रहा है, राइट। सो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर 20-22 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है, अपने इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करनी। ये सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं। निफ्टी जब भी 22 या उसके ऊपर होता है, काइंड ऑफ अगर आप वहाँ देख रहे हो, वहाँ पे काफ़ी लोग देखेंगे कि हाँ ये तो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट में वो गलती करके यहाँ पे मार्केट में काइंड ऑफ वो हाई पे बाई कर लेते और ट्रैप हो जाते। अगर आप देखें यहाँ पे जो 3 रिटर्न्स का अगर हम देखेंगे एक, तो एक एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो है लास्ट जो हमारे निफ्टी के डेटा में या मार्केट के डेटा में आपको मिलता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी निफ्टी 12 से 15 में होता है, 3 साल के रिटर्न आप देखिए 30% तक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं मार्केट में ऑन एन एवरेज। इससे ज़्यादा भी मिलते हैं अगर आप थोड़ा अच्छे से उसको अगर पकड़ के इन्वेस्टमेंट करें तो 40% भी ये टच हो सकता है। बट आप देखिए जैसे जैसे आप काइंड ऑफ 20 के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो आपका सिर्फ 4% तक रिटर्न, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, 4 या 10% आपका रिटर्न मिलता है। बट अगर आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न जनरेट करना है 15-16% पर ईयर, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 20 से ऊपर पीईज में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव मार्केट में नहीं करना है। ये डेटा आपको बता रहा है यहाँ पे, राइट। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि काइंड ऑफ जो हमारे मार्केट्स है आफ्टर मोदी जी जब आए हैं, राइट, आप देखिए 2014 से जब हमारे मार्केट यहाँ पे जब आए थे, जस्ट अ मिनट, या सो मार्केट 2014 से अगर आप देख रहे हो तो 2014 के इलेक्शन के बाद, मई जून के बाद जब मोदी जी आए थे, उसके बाद आप देखिए रेड आपको अभी अभी जस्ट कोरोना वायरस के यहाँ पे आपको, और 2016 में मार्केट हमारा 18 के अराउंड आया था। 2016 में आपके पास देखिए बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी थी। यही होता है पेशेंस का। 18 के नीचे अराउंड मार्केट आया था यहाँ पे 2016 में, ये फेब एंड में, बट फेब में हमारा जो है थोड़ा सा नीचे मार्केट क्रैश हुआ था। इसमें अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे तो वो आपको काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा एक रिटर्न जनरेट करके दिया है, राइट। एंड लेट उसके बाद 2017-18 में मार्केट वापस 27-28 तक भी चला गया था 2018 में अपना मार्केट, राइट। तो वहाँ पे आपको समझ में कोई बहुत लोगों ने 2018 बजट के बाद 25 पी के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स किया, तो आप तो वहाँ पे काइंड ऑफ ट्रैप हो गए मार्केट में। अभी कोरोना वायरस की वजह से तो 2 साल अगर आप देखें तो मार्केट ओवर वैल्यूड ही रहे हैं। 29 तक पी हमारा चले गया था 2019 जून में, राइट। और अभी भी हम जो है काइंड ऑफ अगर आप कोरोना वायरस के देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे काइंड ऑफ 27 पे चला गया था, राइट। सो कोरोना वायरस जो है अगर आप देखिए वहाँ पे तो काइंड ऑफ जो हमारा मार्केट था तो 2020 में इट केम अराउंड वापस 18-17, जब 7,500 अब टच किए थे निफ्टी के अराउंड, हमारा मार्केट वापस 18 के अराउंड आया था। तो ये तो मंथ एंड क्लोजिंग की पी वैल्यू है, तो मार्केट रिकवरी भी अच्छा हुआ था वहाँ पे। बट आप देख रहे हैं 20 के यहाँ पे आपको मंथ एंड जो है पी आपको इतना मिल रहा है, बट उसके अराउंड हम 2-3 पॉइंट्स और ज़्यादा गिरे थे। तो वहाँ पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम ये सब कर दे, आपको मैं और आगे बताऊँगा कि आपको काइंड ऑफ कौन सी चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना रहता है, राइट। बट ये पी का आई गेस ये एक काइंड ऑफ एक फंडामेंटल एनालिसिस अगर किसी को करना है बेसिकली, तो 18 आपका मार्केट 20 के नीचे आने लग गया मार्केट अपना, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। अब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, 20 पी के नीचे अपना मार्केट आ चुका है, राइट। तो आपको काइंड ऑफ वहाँ पे ILC की आपको एक 3 पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना रहता है, राइट। 3 पार्ट्स में आप कीजिए। तो काइंड ऑफ एक पी हमारा 20 के नीचे आ चुका है, तो मार्केट अगर समझ लीजिए जो भी लेवल पे होगा, लेट्स से मार्केट अगर हमारा काइंड ऑफ 8,000 या 8,500 के लेवल पे निफ्टी हमारा था, राइट। तो उसके बाद एवरी 10% फॉल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी जो है अपने हाई से कम 20 से 30% नीचे गिर चुका रहेगा। और कोई भी आप देखिए क्रैश या कुछ भी देखिए, मार्केट हमारा 60% के अराउंड ही वहाँ पे मैक्सिमम क्रैशेस हुए। तो हम वो देखेंगे आगे, तो और आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस तो आई गेस सबको पता है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर किसी को इन्वेस्टिंग में देखना है तो बहुत ही सिंपल रूल है, जो आई गेस ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत ही काइंड ऑफ अगर किसी को करना है तो आपका एक 50 EMA और 200 EMA अगर आप काइंड ऑफ ले
तो जब तक मार्केट 50 आपका 200 के ऊपर नहीं होता तो वहाँ पे आपको उन स्टॉक्स में बाइंग नहीं देखनी। तो देखिए दोनों डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है, बाय लो सेल हाई। टेक्निकल एनालिसिस का रहता है बाय हाई सेल हायर। तो ये दोनों का एक काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट के लोस में आपको बोलता है कि आप डालते रहिए, राइट। टेक्निकल बोलता है कि लोस पे आप मत डालिए, आपको मार्केट को रिकवर होने दीजिए, स्ट्रेंथ दिखाने दीजिए, फिर आप डालिए उसमें, राइट। सो दोनों में आपको क्या है कि यू हैव टू चूज अ मिडल पाथ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, अगर आप क्वालिटी में कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज किसी भी कंपनी में आते हैं, वहाँ पे तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है। अब समझ लीजिए रिलायंस बहुत अच्छा कर रहा है, बट कल जाके अगर ऐसा हुआ कि मुकेश अंबानी जी पे काइंड ऑफ एक ऐसा लगा कि स्कैम में गई, पकड़े गए, राइट, या काइंड ऑफ कुछ ऐसा हो गया, सो देन रिलायंस कितना भी अच्छा स्टॉक है, आपको वहाँ पे काइंड ऑफ उससे निकल जाना है। बिकॉज आपने देखा है कैसी हालत हुई है। यस बैंक की आपने देखी, अच्छा बैंक है, बट वहाँ पे आपने देखा है कि राणा कपूर जी ने फिर जिस तरीके का फैमिली फ्यूड भी हुआ था और किस तरीके के उन्होंने लोन्स अनएथिकल वेज में दिए थे, उनका आपको रिजल्ट दिख रहा है कि स्टॉक सिंगल डिजिट में आ चुका था। हम अगर बाकी देखेंगे, सत्यम हमने देखा था, कंपनी ख़त्म हो गई, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे मार्केट में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर इश्यूज वहाँ पे कहीं आते हैं, राइट, एंड वो स्टॉक कितना भी अच्छा रहे, आपको वहाँ से निकल जाना है। बिकॉज आप पैसा कंपनी पे नहीं लगाते, आप पैसा कंपनी चलाने वालों पे लगाते, वही तो कंपनी की ग्रोथ, राइट, डिटरमाइन करेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायंस भी आप देखिए, अगर आप पहले अगर उसको वी वुड सी, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 300% टेक्निकल एनालिस्ट का देखिए, 50 आपका ये है और 200 आपका काइंड ऑफ ये है। तो यहाँ पे जब उसने 50 की ब्रेकआउट दिया है, तब हमने दिखा है कि 2017 के बाद 3 टाइम्स हुआ है। बट आप रिलायंस जैसा क्वालिटी स्टॉक है, आप देखिए रिलायंस का 2014 से लेकर 2017, मतलब उसके पहले भी अगर 2013 भी आप देख सकते हैं, तो 4-5 साल तो ये स्टॉक मूव ही नहीं हुआ, राइट। 4-5 साल दिया अगर आप स्टॉक देखोगे तो ये स्टॉक सिर्फ अराउंड लेट से 600 मैक्सिमम से 400 के बीच में ही घूम रहा है। तो ये भी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि क्वालिटी है तो आप कहीं भी डाल दीजिए उसमें, राइट। उसमें एक चीज़ है कि कुछ ट्रिगर नहीं था। रिलायंस तब वहाँ पे केजी बेसिन के इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे उनके कोर्ट बैटल्स थे, तो वो थोड़ा सा उनमें उलझा हुआ था। ऑयल प्राइजेस में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तब न्यूज़ में मतलब रहता था, राइट, ऑल फॉर द नेगेटिव रिलायंस के लिए ज़्यादा था। और जैसे ही वो सब चीज़ें उनकी रिजॉल्व होने लग गई, आप देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ एक रैली। फार्मा कंपनीज का भी सेम था, वो हम नेक्स्ट पार्ट जो है वहाँ पे वी विल डिस्कस, राइट। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेंथ अगर पकड़ रहा है, आपको दोनों में एक दिख रहा है, तो वहाँ से आप काइंड ऑफ मल्टी बैगर वो ऐसे ही बनते हैं। एक स्ट्रेंथ में पकड़ गया, एक रेंज से निकल गया कोई भी स्टॉक, और वो मल्टी ईयर रेंज से निकला है, तो वो कितना ऊपर जा सकता है आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर कभी स्मॉल कैप मिड कैप ऐसी रेंज से निकलते हैं तो कम से कम वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और रूल आपको याद रखना चाहिए कि एनालिसिस में, कि काइंड ऑफ अगर गोल्ड एक जो काइंड ऑफ अगर रैली कर रहा है बहुत स्ट्रांग, जैसे गोल्ड हमने 2019 में देखा था कि अराउंड, अगर आप देखोगे गोल्ड को, सो 2019 में ही ये अराउंड कम से कम अगर आप देखें तो 30%, 20 to 30% ये रैली कर चुका था, और अपना मार्केट काइंड ऑफ नियरली ऑल टाइम हाई के पास पे था, बट काइंड ऑफ इट वाज नॉट मूविंग दैट वेल, बहुत वॉलेटिलिटी थी। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि गोल्ड में अगर पैसा इतना फंड शिफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कहाँ से जाएगा पैसा, कोई जनरेट नहीं होगा, तो मार्केट से ही वो पैसा निकलेगा या दूसरे हिस्से कहीं निकलेगा। तो पीपल आर नॉट काइंड ऑफ जो है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, अब उनको लगता है कि इक्विटी शायद उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे, तभी वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड अगर आपको दिख रहा है कि 20-30% अगर कभी भी फ्यूचर में आप जैसे याद रखिएगा 20-30% अगर बढ़ रहा है काइंड ऑफ, और अपने मार्केट्स नहीं, भले ही थोड़ा रैली कर रहे हैं, भले ही आपको न्यूज़ में कुछ भी दिख रहा है, बट एक कॉशियस सिग्नल है, आपको वहाँ पे पोर्टफोलियोज अपने लाइट करने हैं थोड़े, बिकॉज वहाँ पे अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव ट्रिगर आए, कोरोना वायरस तो वन ऑफ द ट्रिगर है, कोई भी ट्रिगर आया, देखिए आप कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अगर इतना नेगेटिव रहता तो यूएस मार्केट्स वापस ऑल टाइम हाई पे नहीं जाते, उसके अलग रीजंस है, बट हम उस पर आपको बाद में बताएंगे। बट ये चीज़ आपको रखनी है, मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए रहता है। वो ओवर वैल्यूड था मार्केट 3 साल से, उसको ट्रिगर चाहिए, उसको ट्रिगर मिल गया, कोरोना वायरस का ट्रिगर है, और आपने देखा सडनली 2-3 हफ्ते में सीधा मार्केट अपना 40% क्रैश हो गया। गोल्ड भी काइंड ऑफ
एक ट्रिगर ही बोलोगे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो वो भी इक्विटी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर है, राइट? इट्स नॉट अ पॉजिटिव, इट्स अ नेगेटिव ट्रिगर फॉर आर इक्विटी मार्केट्स। तो इसीलिए ये जो चीज़ है हमने ऑलरेडी 2019 में अगर हम काइंड ऑफ देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पे डेट देख रहे हैं तो मार्च 13 आपको दिख रही है। तो ये टेलीग्राम में हमने जो हमारा चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी 13 मार्च को ही वहाँ पे बताया था कि आपको अभी प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको काइंड ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट्स में हमने यही बोला है कि मार्केट का जो काइंड ऑफ काफ़ी बहुत टाइम बाद आपको ये वैल्यूएशन मिल रहा है, तो 4-5 पार्ट्स में आपको करना है, इसको चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है काइंड ऑफ फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट हमने बोला था, यहाँ पे आपको ये जोन पे दिख रहा है 9 to 9.5 के, तब मार्केट हमारा उसी जोन के अराउंड था, वहाँ पे आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड 8.5 के, जैसे ही बोला उसके काइंड ऑफ 1-2 दिन बाद मार्केट 8,500 तक भी निफ्टी आया। और थर्ड आपका जो है एवरी बाद में 7,500, 7 से 7,500 के बीच में करना है, 7.5 तक भी हमने टच कर लिया था। तो ये जिसने भी आई गेस एक सिंपल 3 लेयर्स आपके और मैक्सिमम 4 पार्ट्स, राइट? उसके बाद जो है मार्केट और 60% गिरेगा, तो मतलब लेट्स से आपका 6,000 के अराउंड आएगा, तो 4th पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है। बट उससे जो है काइंड ऑफ मैं आपको अब चार्ट के थ्रू भी आपको बाकी क्रैशेस आपको अभी दिखाऊंगा मैं क्या होता। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि काइंड ऑफ कि ये जो अगर एक सिस्टमेटिक वे में आप अगर काम कीजिए तो क्वालिटी में इन्वेस्ट कीजिए, राइट? एंड काइंड ऑफ क्वालिटी अगर आपको मार्केट में कुछ भी नहीं समझ रहा है, आप निफ्टी ETF खरीदीजिए, निफ्टी 20 खरीदीजिए, राइट? जीरोधा या कोई बहुत सारी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आपको मिल जाता है। निपॉन की निफ्टी 20 है, बहुत सारे आपके बाकी जो वहाँ पे आप डालोगे अलग कंपनीज की भी निफ्टी 20 आपको मिल जाएंगे। तो वो लीजिए, वो निफ्टी को ही ट्रैक करता है, आपका इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। आपको काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी क्वालिटी को डाइवर्सिफाई करता है, राइट? अगर आपको थोड़ा और टाइम स्पेंड करके, मैं सेकंड पार्ट में वीडियो में बताऊंगा, सेक्टर एनालिसिस अगर आप वहाँ पे अच्छे से करते हैं तो आपका रिटर्न और थोड़ा सा 20-30% से भी अप जा सकता है। सो ये जो चीज़ है, अगर ये एक काइंड ऑफ इस पे हमने बिना डरे जिसने भी किया है, मार्केट आ रहा है, आपने सिर्फ लेवल बाय लेवल जोन कर इन्वेस्ट किया, अभी आप देखिए 10,000 तक है। अगर ये 3 पार्ट में भी हमारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं तो मार्केट काइंड ऑफ अगेन एक अच्छे लेवल पे मिला है, राइट? अगेन जो है कि ये यहाँ पे हुआ है, बट आई विल टेल यू कि ये जो शूट्स मिल रहे थे, जो गोल्ड का अभी आपको बताया, ये अभी आपको बताया, तो आई विल जस्ट टेल यू अनदर सिंगल जो मैंने फेब में वहाँ पे ग्रुप में डाला था। आई विल जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट और हम वो मैसेज पे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि फेब में हमने क्या लिखा था वहाँ पे, राइट? ओके, सो नाउ कमिंग ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे मैसेज को देखें तो ये जो है 11 फरवरी आपको यहाँ पे डेट दिख रही है, यहाँ पे जो ऑलरेडी वी हैड पुट इन 11 फरवरी जस्ट आफ्टर द बजट कि आई हैव ऑलरेडी बुक 80% ऑफ प्रॉफिट इन द फंड्स, जहाँ पे भी काइंड ऑफ जो मैं 2018 से काइंड ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग फॉर माई क्लोज काइंड ऑफ जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ या मेरे फ्रेंड्स हैं। सो वहाँ पे आपको काइंड ऑफ दिख रहा था कि आई हैव मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये शूट्स आपको 2019 में दिख रहे थे, 2020 में ही आई हैव डन ऑल दिस, राइट, आफ्टर द बजट। सो ये चीज़ आपको दिख रही है कि गोल्ड बढ़ रहा है, काइंड ऑफ एक नेगेटिव शूट्स, मार्केट के लिए कोई ट्रिगर नहीं था पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, वो रैली कर चुका था, उसके बाद भी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाएगा, तो इट इज़ काइंड ऑफ आपको पता है कि मार्केट एक साइक्लिकल चलता है, इट डजंट वर्क इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो ये जो चीज़ अगर आप करते हैं, काइंड ऑफ एक लार्ज कैप्स में भी दिख रहा था आपको अननेचुरल अप मूवमेंट दिख रहा था विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो पी हमारे हाई पे है, आपको एक सिंपल सा वही लॉजिक आप लगाइए, वापस आप बेसिक्स पे जाइए, उसी को आप अच्छे से कीजिए। अब मार्केट में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी इजीली बीट कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 25% से ज़्यादा नहीं देगा, राइट? यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसका रिटर्न जो है 20% जो कुछ फंड्स मैंने 3 उनको दिए थे, राइट, कि आप इनको ट्रैक कर सकते हैं क्या है, तो उनका भी 20-21% है। बट ये अगर आप मेथड अगर आप करते तो आप अच्छे लेवल पर निकलते, और मार्केट में जब आपको बस वेट करना है तब तक वो पैसा आप लिक्विड फंड्स में डालिए, आप FD में डालिए, एटलीस्ट आप मार्केट की अनसर्टिनिटी से दूर रहिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? सो नाउ जो काइंड ऑफ ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कभी भी अगर दोनों में एक काफ़ी
5-10% नहीं, बट अगर इतना बड़ा एक 20% अगर ये एक चीज़ रैली कर रही है और गोल्ड और मार्केट्स अपने नहीं जा रही गई, तो ये आपके लिए ट्रिगर है कि कुछ भी नेगेटिव है, मार्केट वहाँ से क्रैश हो सकता है। तो कैन वी प्रेडिक्ट द क्रैश? इसका आंसर है नो, नो बडी कैन प्रेडिक्ट। बट मार्केट आप देखिए, जब भी ही क्रैशेस हुए यहाँ पे इतने परसेंट हम गिरा, 13% हम गिरे थे। 23 मार्च को क्रैश आया था। हर्षद मेहता स्कैम के वक्त हम 13% गिरे थे 92 में। यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा जब हुआ था, हम वापस वहाँ पे 10-11% गिरे थे। कोविड में तो आपको पता ही है, जो चाइना का 2000 जब युआन डिवैल्यूएशन हुआ था, इकोनॉमिक एक स्लो डाउन हुई थी उनके यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने देखा 2015 में हमारा मार्केट 6-7% एक दिन में ये गिरा। तो डेली फॉल है ये, एक हाईएस्ट डे फॉल उसमें भी। बट आप ओवरऑल देखिए, हर चीज़ में अगर हम देखेंगे कि काइंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, मार्केट वापस 6% गिरा था, क्योंकि ये इवेंट अनसर्टन था, प्लान्ड नहीं था, राइट। सो जब ऐसे स्पॉन्टेनियस इवेंट होते हैं, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा नीचे करेक्ट होता ही है, बट ये एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे जब भी आप देखिए, जब भी मार्केट काइंड ऑफ गिरा है, ये 2000 के क्रैश है, राइट, 2000 का क्रैश है, ये देखिए ये 2008 का क्रैश है, राइट, नीचे आपको दिख रहा है, ये 2000 हमारा 15 का क्रैश है जो चाइना का आपने देखा था, और ये अभी कोरोना वायरस का क्रैश है जो अब हुआ था। मैक्स टू मैक्स फॉल अपना मार्केट आप देखिए 1-2 टाइम्स 60% से ज़्यादा मार्केट्स नहीं गिरते हैं। नॉट ओनली आवर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखिए 60%, 60-65% मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसके नीचे जाने के लिए तो कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ेगा। 80-90% आपका मार्केट गिर गया तो आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी सारी बैंकरप्ट होनी पड़ेगी, तब जाके मार्केट उतना नीचे आएगा। 2015 में हमने देखा था, इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फॉल क्यों आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉल इसीलिए आता है क्योंकि इन सभी फॉल के पहले मार्केट ओवर वैल्यूड थे। कभी भी अंडर वैल्यूड मार्केट कहीं लो पे खड़ा है, आपने कभी वहाँ से फॉल देखा है क्या? भले कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं, क्यों नहीं आता? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे काइंड ऑफ उसमें प्राइस नीचे है, इट इज़ काइंड ऑफ नॉट हैविंग द हाई पी या अंडर वैल्यूड है वो, तो वो कहाँ गिरेगा, कितना नीचे जाएगा, राइट। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मार्केट एक एक्सपेंसिव जब हो जाते हैं, उनको सिर्फ ट्रिगर चाहिए। अभी IL&FS का ट्रिगर आया था, येस बैंक का ट्रिगर, तब हमारे मार्केट्स वापस थोड़े से क्रैश हुए थे, 11,500 से हम 10,000 पे आए थे, राइट। वापस मार्केट उठ गए जैसे वो ट्रिगर चला गया। बट वो जो चीज़ है वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर रहेगा, 20% आपको मार्केट गिर रहा है कहीं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो यहाँ पे आपके लिए ये चार्ट एक अभी भी नहीं, आप पहले के भी चार्ट देखिए, इसमें तो 2000 तक का डेटा है, बट पहले का भी आप देखिए 60-70% से ज़्यादा मार्केट आपके रेयरली गिरे हैं, और गिरे भी है तो 2-3 साल में काफ़ी रिकवरी आपकी आ चुकी है। यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। तो ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स आपको साइक्लिकल मिलता है, हर साल नहीं मिलेंगे। ये बड़े रिटर्न्स अच्छे, मार्केट अगर इतना करेक्ट हो रहा है 30-40%, ये 5 ईयर्स में आपको एक बार मिलेगा, राइट। सो अभी हम देखते हैं पोर्टफोलियो अलोकेशन अगर करना है तो ये सिंपल है। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी 30 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। सो काइंड ऑफ ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि आप जैसे से आपका एज आप देख लीजिएगा, एज आपका जैसे बढ़ता है तो आपका डेफिनेटली जो इक्विटी से बाकी का जो अलोकेशन है वो आपको बढ़ना चाहिए। इस पर चाहिए तो मैं अलग से एक डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा, बट इसके लिए आपको एक इन्वेस्टर प्रोफाइल क्वेश्चनर भी आपको एक मैं आपको लिंक डाल दूंगा बाद में जब वो वीडियो बनाऊंगा। वो आपको देखने की आपको एक कंजर्वेटिव आप कितने हैं, आपका नेचर कितना, मतलब आपको पैसों की कितनी एक इमरजेंसी की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से आपको करना है। देखिए हर चीज़ जो रहती है मार्केट में रिटर्न्स नहीं होती है, राइट। अब ये कुछ फंड मैनेजर्स यहाँ पे हैं तो इनको आप काइंड ऑफ देख सकते हैं अगर स्टडी करना है तो ये अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, बट फंड मैनेजर की भी लिमिटेशंस होती है, आपको ये याद रखना है। आप फंड मैनेजर को क्यों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस होती है। उनको इतना पैसा लार्ज कैप, इतना पैसा यहाँ पे इधर करना है, उनके रेगुलेशंस उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप अगर अच्छे से उतना बेसिक लेवल भी आप मार्केट में फॉलो कीजिए, आप इनको ऐसे ही बीट कर देंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा एकदम बुलिश मार्केट जब मार्केट जाता है तो 22 मार्केट सिर्फ 5% से बीट करते हैं। मार्केट अगर निफ्टी 15% भागा, ये आपको 20% दे देंगे, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि तब तो मार्केट ही भाग रहा है। 2017 में सारे कोई भी पैसा डालता है वो मार्केट, वो तो पॉजिटिव में ही रहता पोर्टफोलियो। इंपॉर्टेंट चीज़ है 2018 और 19 में किसने रिटर्न जनरेट किया, बहुत कम फंड्स थे जिन्होंने अच्छे रिटर्न जनरेट किया, वो भी सिर्फ लार्ज कैप वाले थे। बट जो थीम 2017 तक चल रही थी, जो फंड हाउसेस पुश कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप, 2018-19 में वहाँ हो गए, राइट।
काफ़ी ज़्यादा लोगों को नेगेटिव है, अब उनके फंड्स 2 साल वही के वही रहे, तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इनको देख सकते हैं, काइंड ऑफ क्या है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया है, बट इन पे वही ये मत कीजिएगा कि ये एकदम बढ़िया लिस्ट है। मुझे इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने इनके सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से दिया है, बट वहाँ से ये लिस्ट आपके लिए बस एक काइंड ऑफ एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वे में मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। बट आपको अगर जो पहले की इन्फॉर्मेशन है, आप जो खुद इंडिपेंडेंटली वहाँ कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको एक कर सकते हैं कि किस तरीके से इनके ट्रैक कर सकते हैं पोर्टफोलियो, आप जाके क्या है, कहाँ पे ये इनके एक्सपोजर ज़्यादा मेंटेन करते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो हमारे मार्केट में आई लाइक टू से कि बहुत स्कोप है। अभी तो हम अगर देखेंगे जो फाइनेंशियल एसेट्स का जो प्रोपोर्शन है इंडिया में, अगर आप देखोगे सो इट इज़ 5% से भी कम है, राइट, अलोकेशन। चाइना वगैरह में 10% है, बाकी मतलब बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एडवांस इकोनॉमीज, आप यूएस वहाँ पे देखें तो वहाँ पे उनका 15-20% से भी अराउंड आपको मिल जाएगा, राइट। तो बहुत स्कोप है हमारे इक्विटी मार्केट्स। और हमारी इकोनॉमी आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हम अपनी डिमांड खुद जनरेट कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ सारे रिसोर्सेस है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी अच्छी है, हमें बाहर के किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारी कंपनीज कैसे डूब सकती है? बट ये जो चीज़ है, हाँ, फाइनेंशियल एफआईआईज जो आते हैं, थोड़ा पैसा निकालते हैं, थोड़ा वो उधर करते हैं, बट वापस री इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ से? उनको पता है ग्रोथ यहाँ जो मिलेगी वो कहीं और मार्केट्स में नहीं मिलने वाली। तो आप तो ऐसे टाइम पे आपको तो यहाँ पे यू शुड टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड आप बहुत अच्छे से पैसा कमाना इमर्जिंग हमारे इंडिया में काफ़ी इजी हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट आप उसको सिर्फ अच्छे से कीजिए। कहीं पे भी आप इलॉजिकल अगर चीज़ करेंगे, राइट, तो वहाँ पे इट विल बैकफायर ऑन यू। वो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा काइंड ऑफ एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि फोकस जो रहता है रिटर्न पे ज़्यादा होता है। फोकस कभी भी रिटर्न पे नहीं होना चाहिए, राइट। फोकस आपका जो है वो हमेशा आपका एक रिस्क पे होना चाहिए, क्योंकि रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट। रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न देखिए मार्केट डिसाइड करेगा। वो किसी साल 15% मूव हो जाएगा, किसी साल 25% मूव हो जाएगा, किसी साल 2% मूव होगा। रिटर्न आप डिसाइड नहीं करते, हम डिसाइड नहीं करते, कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट अपने जो है अपने हिसाब से चलते रहेगा। बट आप रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। मैं अगर मार्केट के लोस पे बाय कर रहा हूँ काइंड ऑफ, तो मुझे पता है मैं रिस्क मेरा कम हो रहा है, मेरा रिवॉर्ड बढ़ रहा है। बट अगर मैं मार्केट के हाइस पे बाय कर रहा हूँ, मेरा रिवॉर्ड कम है, मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और ये एटलीस्ट बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एटलीस्ट इसके वजह से काफ़ी सारे जो हमारे केयर फैमिली के लोग थे, कोरोना वायरस क्रैश के पहले उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का काफ़ी एक अच्छा पोर्शन उन्होंने वहाँ पे निकाल दिया था। सो ये एक रहता है राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, रादर हम टीवी एनालिस्ट को सुने या इसको सुने, ये क्या वो क्या, मेरा स्टॉक इतना गिर गया वो गिर गया। ट्रेडिंग भी आपको करनी है तो ट्रेडिंग भी एक सिस्टमेटिक वे से सीखनी चाहिए। कोई शॉर्टकट तरीका अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो नहीं चलने वाला। आप धीरे धीरे करके आप पैसे आपके डूबने ही वाले, गारंटीड है। आप सीखिए उसको अच्छे से, पहले समझिए तो मार्केट को वो क्या चलता कैसे है, क्या कहना क्या चाहता है आपसे। उसके बाद लोग हमने देखा इंडिकेटर बेस्ड के पीछे भागते रहते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? इट इज़ जस्ट एक रेफरेंस आपके लिए, मतलब काइंड ऑफ एक बस क्या रहता है कि हाँ इंडिकेटर बाय सेल सिग्नल एक शॉर्टकट तरीका है। बट इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। आपको उसके पहले मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है क्या। इंडिकेटर आपको सपोर्टिंग एक्टर्स है, वो दे आर नॉट द लीड एक्टर्स। लीड एक्टर्स प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन अगर जिनका आपको समझ में आ गया, आपकी वैसी ही गलतियाँ हट जाएगी, राइट। और उसके लिए आपको माइंडसेट वैसे साइकोलॉजी बनानी पड़ती है मार्केट में अच्छे से काम करने के लिए। सो ये जो चीज़ है आई वुड लाइक कि जो आई लाइक टू एंड ऑन दिस नोट कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। मतलब हमें जो है पास्ट का क्या है हमें उसके बारे में नहीं काइंड ऑफ सोचते रहना है, राइट। नेगेटिविटी में नहीं ज़्यादा जीना है। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं मतलब परेशान होना है। आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। सिंपल सा है बट इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो। एंड आजकल कोरोना वायरस है, इसकी वजह से हमने देखा है काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे फैली हुई है, राइट। सो देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू। आपके जो है आप भी अभी जो जिनका जॉब्स गई है या काइंड ऑफ जो एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे भी आपके लोग हैं जो आपको हाँ मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, जनरेट करा दूंगा, वो सब करा दूंगा। मत भागिए,
आपको सीखना है तो आप सिस्टमेटिक वे में सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता ही है। कोई भी ये स्किल बेस्ड जॉब है, इट इज़ नॉट 1 वीक या 1 डे के वर्कशॉप में आप सीख सकते हो, इम्पॉसिबल है। मैंने ये सब बहुत सारी चीज़ें इनिशियल डेज में गलती की है, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो आपको यहाँ पे एक थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपको एक स्किल सेट डेवलप करनी पड़ती है, उसके बाद आप मार्केट, आपको यू नेवर विल हैव टू लुक बैक, और आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड किया मार्केट गुरुकुल विद द ओनली एम कि आपको एक राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एक मिल सके और उस तरीके से आप एक डिसिप्लिन वे में मार्केट में काम कर सकें। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड द पार्ट 1 ऑफ आवर इन्वेस्टिंग सीरीज। आई विल कम विद द पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द सीरीज। बट आई गेस आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, नहीं भी मिली तो भी एटलीस्ट आई अज्यूम कि आपको शायद ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं हुआ होगा, बोर आप नहीं होंगे यहाँ पे। एंड अब ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। अभी थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आगे हम अच्छा कंटेंट आपके लिए रेगुलरली लाते रहेंगे। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ, राइट, ये आपको ही काइंड ऑफ डिसाइड करना है एंड बी फर्म टू व्हाट जो आपको अचीव करना है। अगर आप पैशनेट हो मार्केट्स के लिए, आपको यहाँ पे आप सीरियस हो एक अर्निंग करने के लिए, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड काइंड ऑफ रिटर्न्स ओवर ईयर। बट ये चीज़ है कि इसके लिए आपको एक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, एक राइट गाइडेंस आपको काफ़ी यहाँ पे एक ज़रूरत है, राइट। सो थैंक you for your time, thank you for watching the video, and God bless you.